नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जो प्रवासी बिहारी हजारों की तादाद में रोज बिहार आ रहे हैं, उनको लेकर एक आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि बड़ी तादाद में प्रवासी बिहारी संक्रमित पाए गए हैं और बिहार में अचानक जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है, उसकी वजह यह है कि जो आंकड़ा है उसमें तकरीबन ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव हैं जो बिहार से बिहार आए हैं। इस आंकड़े की बात में करेंगे। सबसे पहले जो जरूरी खबर है, जो जरूरी बात है, वो हम आपको बता देते हैं। इस आंकड़े को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है और जिस तरीके से कोरोना संकट में बिहार में सियासत हो रही है, बिहार की राजनीति गर्म है, उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जेडीयू ने अब ठीकरा फोड़ दिया है उन सरकारों के सर पर जहां से प्रवासी बिहारी आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो गुजरात की बीजेपी सरकार हो, चाहे वो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार हो, या फिर चाहे वो दूसरी जगहों की सरकारें हों। वहां से प्रवासी बिहारी बिहार लौट रहे हैं और बिहार में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि संक्रमित हैं बाहर से लौटने वाले। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कहा है, वो सुनिए। किस तरीके से उन सरकारों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कि सीएम नीतीश कुमार पहले ही इस खतरे को भांप गए थे और तभी उन्होंने कहा था कि जो जहां है उनको वहीं रहने की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। तो पहले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की बात सुनते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। फैक्ट्रियों में वो काम कर रहे हैं, वहां उनके बकाये का भुगतान अगर ये सरकारें करा पाई होती तो मजदूरों के अंदर घर वापसी के लिए इस कदर बेचैनी नहीं होती। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर बनाया गया और उनको ये कहा गया कि आप अपने घर लौट जाइए। नीतीश कुमार जी ने इस स्थिति को पहले ही समझा था और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि यह प्रक्रिया व्यवस्थित हो, लोग आए लेकिन अफरा तफरी में नहीं आए, केवल लोक लुभावन नारों और वायदों के जरिए उन्हें नहीं लाया जाए, तैयारी के साथ लाया जाए। और व्यवस्थित प्रबंधन के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया और उनके दोनों ही महत्वपूर्ण आग्रहों को नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया, चाहे वो गाइडलाइंस का बदलाव हो या स्पेशल ट्रेन की मंजूरी हो। अब जो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी आशंकाएं थी कि संक्रमण बढ़ेगा, लेकिन अब हमारी कोशिश ये है कि जो भी संक्रमित मजदूर आए हैं वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में क्वारंटाइन में अवधि पूरी करें। विपक्ष जो भी शोर शराबा करे, उनके लिए ज़्यादा असहज था कि वो सीधे होम क्वारंटीन के नाम पर उन्हें घर भेज देते, लेकिन बिहार के गांवों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए कि अभी भी कोरोना के संक्रमण से बिहार के गांव बचे हुए हैं। अब इन्हें अगर ब्लॉक हेडक्वार्टर में रेड जोन में रखा गया है तो इनका मिलना जुलना बाहर के लोगों से नहीं होगा, तो गांव अभी भी बच सकते हैं। विपक्ष को थोड़ा रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। संकट की घड़ी है, उकसावे की राजनीति जिसमें वो प्रवासियों को उकसाते हैं, अव्यवस्था पैदा करने के लिए दबाव बनाते हैं, तो मुझे लगता है इन चीजों को अगर किया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। तो सवाल यह था कि क्या सीएम नीतीश कुमार पहले ही खतरे को भांप चुके थे? जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, और ये बयान पहले ही नीतीश कुमार ने दिया था कि अगर प्रवासी बाहर से आएंगे तो बिहार में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, जो कि अब हो भी रहा है। तो जैसा नीतीश कुमार ने कहा वैसा हो रहा है। तो सवाल यह भी है कि जब नीतीश कुमार इस खतरे को भांप गए थे तो फिर अपने फैसले से वो पीछे क्यों हटे? क्या विपक्ष के दबाव में उनको आना पड़ा? और तमाम चीज़ों को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने जो कहा वो हमने आपको सुनवा दिया है। अब आंकड़ा हम आपको बता देते हैं। आज जो कल जो आंकड़ा था वो 1900 था कोरोना का, और 1900 में 1000 प्रवासी बिहारियों में कोरोना का संक्रमण पाया गया था। ये स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा जारी किया था और सबसे ज़्यादा संक्रमण दिल्ली से आए लोगों में पाया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात के लोग संक्रमित पाए गए थे। तो प्रवासी बिहारियों की वजह से बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार खूब तेज हुई है और अब जेडीयू ने कहा है कि यह
उन सरकारों की जिम्मेदारी थी कि प्रवासियों को अपने राज्य में रोकते, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करते। जहां बिहार के मजदूर फंसे हुए थे, जहां जाकर बिहार के मजदूर मजदूरी करते हैं, लेकिन वहां की सरकारों ने बेहतर व्यवस्था नहीं की। इसलिए हमारी सरकार को, बिहार की सरकार को उन प्रवासियों को बिहार बुलाना पड़ा, उनको लाने का इंतजाम करना पड़ा। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।